नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षिताशेषबालकम् श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकं चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलं बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकम् पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे सत्पितरौ दिव्यप्रभा गोविन्द संज्ञकौ यद्गृहे जन्म तस्सेवा कथानन्दैः कृतार्थता श्रीमद्वल्लभपादपद्मकृपया श्रीसूरदासोदितं पद्यं यत्र सुबोधिनी सुविवृतेर्दिव्याशयो राजते ख्यातं नन्दमहोत्सवे व्रजभयो तद्वर्णनायाश्रये स्वाचार्यानहमाशु वल्लभजनः स्वान्तः सुखायास्तु तत्। भाग्यवान प्रिय वैष्णवजनों, आज राधाष्टमी के 2 दिन पहले श्री ललिता जी का प्राकट्योत्सव है। श्री ललिता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का यह व्याख्यान क्रम की दृष्टि से तीसरे क्रम में आता है और आप सब सुविदित हैं। तदनुसार इस व्याख्यान परंपरा में ब्रजभयो महरि के पूत इस पद पर यथासंभव विवरण चल रहा है।
तो इस पद का प्रथम गान करेंगे। हे ब्रज भयो महरी के पूत जब यह बात सुनी आनंद सब लोग गोकुल गीत गुनी। हे ब्रज भयो ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी वेद धुनी। हे ब्रज भयो महरी के पूत जब यह बात सुनी आनंद सब लोग गोकुल गणित गुनी। ब्रज भयो। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी की कृपा से सूरदास जी नंदालय की भगवत लीला का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए इस दिव्य पद का गान कर रहे हैं। यह पद का जो गान हुआ है, यह पद जो प्रकट हुआ है, वह गौघाट में हुआ है। और उसके बाद वहां 3 दिन विराजने के बाद जब श्री महाप्रभु जी व्रज में आप पधारे, तब सूरदास जी को साथ में लेकर पधारे हैं। यहां ध्यातव्य यह है कि सूरदास जी इस पद का गान व्रज में भी नहीं कर रहे हैं, न गोकुल में स्थित होकर इस पद का गान कर रहे हैं। सूरदास जी कहां पर गान कर रहे हैं? गौघाट में। प्रश्न यह आता है कि वहां रहे रहे नंदालय की लीला का दर्शन कैसे वो कर रहे हैं, इसका शास्त्रीय समाधान प्राप्त करना चाहिए। तो हमने सूरदास जी की वार्ता प्रसंग से यह अवगत किया कि श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी को अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश करके 7 प्रकार की भक्ति का दान किया, श्रवण कीर्तन आदि 7 प्रकार की भक्ति का, और ब्रह्म संबंध मंत्र का प्रदान करके अवशिष्ट 2 भक्तियों का दान किया, और इस प्रकार नवधा भक्ति का दान करके जो प्रेम स्वरूपा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति कही जाती है, उसका दान श्री महाप्रभु जी ने दशम स्कंधार्थानुक्रमणिका से किया। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी के हृदय में जो प्रेम लक्षणा भक्ति वह प्रस्थापित की,
इतना ही नहीं, दशमस्कंधार्थानुक्रमणिका के माध्यम से समग्र दशमस्कंध में वर्णित लीला भी स्थापित की। और आगे चलकर आपने श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम भी सूरदास जी को श्रवण कराया है। इस पद के पूर्ण होने के बाद श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्रनाम का भी श्रवण कराया है। तो श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी के हृदय में जो उत्कृष्ट प्रकार की प्रेम लक्षणा भक्ति, जो व्रजभक्त सजातीय भक्ति है, वो भक्ति उनके हृदय में स्थापित की। श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी के हृदय में जो भक्ति स्थापित की, वो व्रजजनों की जो भक्ति, सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, वो व्रजजनों की जो भक्ति, वो भक्ति स्थापित की। व्रजभक्त सजातीय जो भक्ति है, वो श्री महाप्रभु जी ने स्थापित की। क्योंकि जब तक इस भक्ति का स्थापन हृदय में न हो, तब तक इसका अनुभव हो ही नहीं सकता है। आज श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी पर ऐसी कृपा की कि अपने गौघाट के स्थान पर रहकर भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनको यह सिद्धि मिली कि वो भगवत लीलावलोकन कर रहे हैं। वहां रहे रहे ही उनके चक्षु व्रजमंडल में पहुंच गए, और उस व्रजमंडल में भी जब वो व्रज में वो लीला हो रही थी, सारस्वत कल्पीय वो लीला काल में सूरदास जी पहुंच गए। केवल व्रज भूमि में ही पहुंचे ऐसा नहीं, उनकी दृष्टि सारस्वत कल्पीय लीला को भी देखने लगी। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसका बड़ा सुंदर समाधान विद्वन मंडन के द्वारा प्राप्त होता है। विद्वन मंडन में तैत्तिरीय संहिता का मंत्र प्रदर्शित करके गोसाई जी ने उसकी व्याख्या की है। मंत्र इस प्रकार से है, ते ते धामान्युष्मसि गमध्ये गावो यत्र भूरि शृंगा अयासः अत्राहत दुर्गायस्य विष्णोः परमं पदमवभाति भूरे एहे विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। इस मंत्र में गोकुल का वर्णन है कि गोकुल कैसा दिव्य है, भगवान का परम पद है, वैकुंठ से भी अधिक है और भगवान का अत्यंत प्रिय यह स्थान है। इस प्रकार इस श्रुति में वर्णन किया है। इस भूतल पर ही श्रीमद् गोकुल भगवान का परम पद है। रासोत्सवादिक में अनंत अनेक रूप से प्रकटित ऐसे जो भगवान, अनेक रूपधारी ऐसे जो भगवान, उनका यह जो स्थान गोकुल रूप स्थान, वह इस भूतल पर ही है आधिदैविक रूप से। इतना निरूपण करने के बाद फिर कहा है कि विष्णोः कर्माणि पश्यत, उन प्रभु के दिव्य कर्मों का दर्शन करो। यों कह करके आगे कहा है तद विष्णोः परमं पदम, यह जो श्रीमद् गोकुल है वह भगवान का सर्वव्यापक ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण, उनका परम पद है, वैकुंठ से भी अधिक है। और ऐसे परम पद का दर्शन सदा पश्यन्ति सूरयः,
ऐसे परम पद का दर्शन जो सूर्यजन है, सूर्यजन माने भक्तजन, क्योंकि भगवान का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति और भक्त्याहमेकया ग्राह्यः इत्यादि वचनों के अनुसार परब्रह्म का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। तो जो सूर्यजन हैं माने भगवत भक्त हैं, उन भगवत भक्तों को तो सदा ऐसे भगवत पद का, भगवत परम पद का दर्शन होता है। तद विष्णो परमम पदगुम सदा पश्यन्ति सूरयः। लेकिन अब महत्व की बात अब आ रही है। दिवीव चक्षुराततम, यहां पर दृष्टांत बताया है कि जिस प्रकार से योग शक्ति से इस भूतल पर अपने स्थान में रहा हुआ ही व्यक्ति योग शक्ति से स्वर्गस्थ पदार्थों का अनुभव कर सकता है, दर्शन कर सकता है, यह दृष्टांत दिया है। श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन में बड़ा सुंदर बताया है कि इत एव स्वर्गस्थ पदार्थ दर्शना भावेपि योग धारणया दूरग्रहणाख्य सिद्धि संपत्तौ योगिनः चक्षुः आततम माने सर्वतो व्याप्तम सर्वग्रहण समर्थम सत इत एव स्वर्गे पदार्थान पश्यति यथा। जिस प्रकार स्वर्ग के पदार्थ तो स्वर्ग में जाने पर ही हम देख सकते हैं, इसलिए यहां रहकर, इस पृथ्वी लोक में रहकर स्वर्गस्थ पदार्थ का दर्शन नहीं हो सकता है। परंतु जो योगी जन है वो योग धारणा से दूरग्रहणाख्य सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जो दूर स्थित वस्तु है उसको भी देखने की उनको शक्ति प्राप्त होती है। और तब योगिनश् चक्षु आततम सर्वतो व्याप्तम सर्वग्रहण समर्थम सत, योगियों के चक्षु सर्वतः व्याप्त होते हुए और सब कुछ ग्रहण करने में समर्थ होते हुए यहीं इस पृथ्वी पर रहकर भी इतएव स्वर्गे पदार्थान पश्यति यथा, वो जिस प्रकार यहां रहकर ही स्वर्गस्थ पदार्थों को देख सकते हैं, तथा एतस्यापि पूर्वम अदृश्यत्वेपि, उसी प्रकार से भगवान का जो परम पद श्रीमद गोकुल है वह अदृश्य है, भक्ति प्राप्ति के पूर्व अदृश्य है। पूर्वम अदृश्यत्वेपि तादृग भगवद अनुग्रहेण, भगवान के अनुग्रह से, भगवद अनुग्रह से प्राप्त जब भक्ति होती है तब तादृग भक्ति लाभ है। भगवान के अनुग्रह से जब उस प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है तब भक्ति लाभ है सती तद अधिकार संपन्न, उनको ऐसा अधिकार संपन्न होता है कि तदर्थम तथा भगवान प्रकटो भवति इति तदा दृश्यत्वम भवति। जब उस प्रकार का अनुग्रह भगवान करते हैं कि ये मेरी लीला का दर्शन करो, इस प्रकार की इच्छा करते हुए जब भगवान अनुग्रह करते हैं तब भगवान उनको उस प्रकार की भक्ति का, उस प्रकार के उत्कृष्ट प्रेम का दान करते हैं कि जिसके द्वारा, जिसकी प्राप्ति से उनको ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उनके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तदर्थम तथा भगवान प्रकटो भवति, और जब भगवान इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं तदा दृश्यत्वम भवति, तदा उस समय भगवान की उस लीला को वे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो सूरदास जी को आज यह जो अनुग्रह हुआ है यह श्री महाप्रभु जी की कृपा से हुआ है। श्री महाप्रभु जी ने उन पर ऐसा अनुग्रह किया है और ऐसी भक्ति का दान किया है कि जिस भक्ति से उनका यह अधिकार संपन्न हुआ कि उनको भगवद लीलावलोकन, भगवद लीला रसानुभव, भगवद लीला रसानुभव उनको होने लगा और वहीं रहे रहे उनके चक्षु वो नित्य लीला से संबद्ध हो गए। नित्य लीला से संबद्ध होकर और नित्य लीला के दर्शन करने लगे। तो इस प्रकार से
इसका शास्त्रीय समाधान दिवीव चक्षुराततम, जिस प्रकार योगी जन कैसे देखते हैं भूतल पर रह रहे स्वर्गस्थ पदार्थों को, उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी की कृपा से सूरदास जी भगवत लीला का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी, इस कीर्तन का आप गान कर रहे हैं। हमने विगत विवरण में यह देखा था कि ब्रज भयो महरी के पूत यह सुनते ही अलग अलग अधिकारी जन सभी आनंदित हो गए। यह बात सुनते ही आनंदित हो गए और उसमें उन्होंने उस संदर्भ में गोकुल गणित गुनी यह भी उल्लेख किया। एकाएक गोकुल गणित गुनी यह उल्लेख क्यों किया, इसका कुछ हमने भावों का दर्शन किया था, जिसमें आनंद अलग अलग प्रकार के सबको अनुभव में आए। जिसमें जो सामान्य लोग थे, सामान्य व्रजजन थे, उनको तो यही ज्ञात हुआ कि हमारे नंद बाबा के यहां ढोटा भयो है और हमारे श्री यशोदा रानी के यहां ढोटा भयो है। इस प्रकार से हमारे ब्रजराज और ब्रजरानी के यहां पुत्र हुए हैं। इस प्रकार से उनको पुत्र जन्म के आनंद का अनुभव हुआ। जबकि जो गणितज्ञ लोग थे और अन्य गुणीजन थे, उनको यह अनुभव हुआ कि पुत्र तो हुए हैं, लेकिन माने उन्होंने यह निश्चय किया, गणितज्ञ और गुणीजनों ने, सामान्य विद्या कला से जो गुणी हैं उन लोगों ने, सामान्य माने विद्या कला तो दिव्य ही है, परंतु सर्व सामान्य प्रकार से जो विद्या कला के माध्यम से गुणवान हैं, ऐसे लोगों को अनुमान से यह ज्ञान हुआ कि यहां पर जो श्री नंद यशोदा के यहां प्रकटे हैं वह तो साक्षात पुरुषोत्तम ही हैं। क्योंकि गणितज्ञों का एक सहज स्वभाव होता है कि कोई भी प्रसंग में इस समय क्या गोचर के ग्रह हैं इसका अन्वेषण करना, यह उनका एक सहज, उनका शील स्वभाव रहता है। और अतएव जिज्ञासावश उन्होंने, जब गणितज्ञों ने जब ग्रहों की खोज करना शुरू किया, तब उनको पता चला कि अरे यहां तो सभी ग्रह बलवान हैं। ग्रह लग्न नक्षत्र बलि शोधी, जब उन्होंने ढूंढा ग्रह लग्न नक्षत्र उस समय का, तो उनको तो सभी ग्रह लग्न नक्षत्र आदि सभी बली माने बलवान प्रतीत हुए, कि जो सामान्य व्यक्ति के जन्म के समय नहीं हो सकते हैं। और तब तैस्तै रतुल्यात शयैर वीर्यैर देहिश्वसंगतैहि, जो दशम स्कंध के 10वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है, तदनुसार ऐसा जो जीव सामान्य में जो नहीं देखा जाता है, ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। तो यह तो निश्चित ही परमात्मा ही है, यह भगवान में ही ऐसे गुण हो सकते हैं, ऐसा उनको अनुभव हुआ। अब उस समय उनको ऐसा अनुभव क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ था कि अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभनः से जो भगवद आविर्भाव का और लीलाविर्भाव का जो काल उस समय प्रारंभ हुआ था, उस काल में, निशीथ रूप काल में, निशीथ के आरंभ में मथुरा में प्राकट्य हुआ और निशीथांत में गोकुल में प्राकट्य हुआ। तो उस समय काल भगवत प्राकट्य हो रहा है, इसलिए काल स्वयं सभी अपने गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए वहां पर
उपस्थित हो गया। श्री महाप्रभु जी ने यही बात हमको समझाई कि अधिकारिणी काले वही अनंता भगवत गुणाः, अधिकारिणी काले वही जो लो अनंता भगवत गुणाः खंडशस्ते वयवशः सर्वेषां फलबोधकाः। महाप्रभु जी समझाते हैं आप कि आज जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तब अपनी सेवा समर्पित करने के लिए काल सभी गुणों को आप भगवान के सन्निधान में प्रकट कर रहे हैं। ध्यान यह रखने का है कि काल में सर्वगुण अभी प्रकट हो रहे हैं इसलिए भगवान प्रकट हुए ऐसा नहीं है, परंतु भगवान प्रकट हो रहे हैं इसलिए काल में सभी गुण प्रकट हो रहे हैं। और काल में उस समय सभी गुण प्रकट हुए, दक्षिणायन आदि सब होते हुए भी, दक्षिणायन, मध्यरात्रि, कृष्ण पक्ष, ये सब होते हुए भी उस समय अलौकिक काल प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि काल में गुण प्रकट होने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी जैसे राजा सेवक के घर में आए तब सेवक अपने घर में स्थापित आभरण आदि सभी पदार्थ जैसे राजा के आगे प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार प्रभु के द्वारा प्रदत्त जो गुण जो काल को प्राप्त हुए वो सभी गुण उस समय काल भगवान को उनकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। ये बात लेखकार ने बड़ी सुंदर बताई है कि यद्यपि काल गुण प्राकट्येपि भगवतः न कोपि विशेषः तथापि यथा राज्ञा सेवक गृहे स्थापितम आभरणादिकम राज्ञी समागते तत्प्रदर्शनार्थम पुरतः स्थाप्यते तथा अतः भगवान को कोई ऐसे काल की प्रतीक्षा नहीं थी कि कोई अच्छा काल जब आए तो मैं प्रकट होऊं, भगवान को कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन काल ही स्वयं, भगवान का अधिकारी काल ही स्वयं भगवत प्राकट्य हो रहा है ऐसा सोच करके काल एव भगवत प्राकट्यम ज्ञात्वा भगवते प्रदर्शयितुम स्वनिष्ठान गुणान प्रकटीकृतवान। काल स्वयं आज भगवान की सेवा में अपने में विद्यमान गुणों को यहां पर प्रकट कर रहे हैं। तो उस समय यद्यपि दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, निशीथादि सर्व कर्मों में निंदित ऐसा काल होते हुए भी काल में सर्वगुण वहां पर प्रकट हो चुके, सभी शुभ फल सूचक उत्तरायणत्वादि गुण उस समय प्रकट हुए और वो भगवत प्राकट्य के लिए प्रकट हुए। क्योंकि भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ है ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि गणितज्ञों को उस समय ग्रह, लग्न, नक्षत्र आदि सब कुछ बलवान कैसे प्रतीत हुआ। तो श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में समझाया है कि नात्र पूर्वोक्त आधि भौतिक काले भगवत प्रादुर्भाव उच्यते किंतु अधुनैव लीलाविर्भावारंभः इति लीला कालः योग्रे भगवदात्मकत्वेन वाच्यः स प्रादुर्भूतः एवमेव देशादिरपि। तो यहां पर जो प्रभु का प्राकट्य भौतिक काल में नहीं हुआ है और न भौतिक देश में हुआ है, परंतु उस भौतिक काल को ही आधार बनाकर इस समय लीलाविर्भाव काल प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भौतिक देश को ही आधार बनाकर अलौकिक वहां पर पूरा व्रजमंडल प्रकट हुआ है और श्रीमद गोकुल आदि स्थान वहां पर प्रकट हुए हैं। इसीलिए अथ सर्व गुणोपेत कालः, इस प्रकार से श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में अथ शब्द को भिन्न प्रक्रमार्थक बताया है। यद्यपि श्री महाप्रभु जी ने अथ शब्द को देवता जो सभी आए थे स्तुति करने के लिए, सत्यव्रतम, सत्यपरम इत्यादि से उन्होंने जो स्तुति की, वो देवताओं के, सकल देवताओं के सन्निधान से यहां सर्वगुणोपेत काल हुआ, ऐसा किसी को भ्रम हो जाए
उसकी निवृत्ति के लिए सुखदेव जी ने कहा कि अथ सर्वगुणोपेतः, अथ माने देवताओं के चले जाने के बाद, देवता सभी अपने अपने स्थान में चले गए, उसके बाद सर्वगुणोपेत काल हुआ, अर्थात केवल भगवत प्राकट्य हो रहा है, इसीलिए सर्वगुणों से संपन्न ऐसा काल वहां पर प्रकट हुआ। तो श्री महाप्रभु जी ने यद्यपि अथ शब्द आनंद आनंतर्यार्थक बताया है, फिर भी यहां अलग दृष्टि से श्री महाप्रभु श्री गुसाई जी अथ शब्द को भिन्न प्रक्रमार्थक बताते हैं। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के समय यद्यपि कृष्ण पक्ष था, दक्षिणायन थी, निशीथ आदि, अर्धरात्रि, ये सब तो सभी कार्यों में निंदित काल है, और उसको सुखदेव जी कैसे कह रहे हैं कि यह सर्वगुणों से युक्त है? तो इसका कारण ही यह है कि उस समय आधि भौतिक काल में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, परंतु आधि दैविक काल में, लीलाविर्भाव काल में भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो जब गणितज्ञों ने, जब उनका सहज, उनके स्वभाव के अनुसार जब उन्होंने शोधन किया, माने उन्होंने ढूंढा कि इस समय क्या ग्रह लग्न नक्षत्र हैं, यह जब उन्होंने ढूंढा तो उनको यह प्रतीत हुआ कि सब कुछ बलि है। उस समय आधिदैविक लीलाविर्भाव काल प्रकट होने के कारण सभी ग्रह लग्न नक्षत्र आदि वहां बलि प्रतीत हुए, बलवान, बलि माने बलवान प्रतीत हुए। और जब अनुभव माने अनुमान से उन्होंने देखा कि ऐसे तो किसी में हो ही नहीं सकते हैं, तब उनको निश्चय हुआ अनुमान के द्वारा कि यह तो पुरुषोत्तम का प्राकट्य है। और इस प्रकार से उनको पुत्र जन्म का तो आनंद हुआ, लेकिन पुरुषोत्तम ही पुत्र भाव धारण करके पधारे हैं और पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, इस प्रकार से उनको आनंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार से जो गणितज्ञ गुणीजन थे वो प्रसन्न हुए, उनका आनंद और लोगों से विलक्षण होने के कारण ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से इसका उल्लेख किया। यह बात हमने पिछले प्रसंग में देखी थी। और गुणीजनों में भी जो विद्या कला आदि के परा अपरा विद्या जो कहते हैं, अपरा विद्या के भी जो गुणीजन थे, उनको भी इस प्रकार से ऐसा विशेष समय और उसमें प्रादुर्भाव लौकिक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इस प्रकार से उनको भी भगवत प्राकट्य का अनुमान करते हुए, भगवान का अनुमान करते हुए उन्होंने उस समय अपनी सेवा समर्पित की। जिस प्रकार मुमुचुर मुनयो देवाहा सुमनांसी मुदान्विताहा, यहां पर मथुरा में भगवत प्राकट्य हुआ, उस समय देवताओं ने और मुनियों ने जानबूझकर समझकर भगवत प्राकट्य स्थल में अपने सुमन की वर्षा की। ये सब पहले हम देख चुके हैं। तो उसी प्रकार यहां पर भी उनका आनंद अलग है। और एक खास इसमें और भी हमने विचार किया था कि गुणी शब्द जो है, वो गुणी शब्द जो है वो व्रज भक्तों के लिए भी है, परोक्षवाद से, यद्यपि यहां कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो परोक्षवाद से है। तो ये बात जो गणितज्ञ गुणियों की जो बात है, वो अन्य कीर्तन में भी चतुर्भुजदास जी आदि ने वर्णित की है, जो इस प्रकार से है। नैन भर देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद
जसोमति कूख चंद्रमा प्रकट्यो या ब्रज को उजियार नैन भर देखो नौद कुमार जसोमति कूख चंद्रमा प्रगट्यो या ब्रज को उजियार नैन भर देखो नंद कुमार। तो जिस प्रकार से सूरदास जी ने कहा कि कीनी वेद ध्वनि, यहां पर भी इस पद में चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं कि चहु वेद ध्वनि करत महामुनि होत नक्षत्र विचार चहु वेद ध्वनि करत महामुनि होत नक्षत्र विचार उदय पुण्य को पुंज सावरो उदय पुण्य को पुंज सावरो सकल सिद्धि दातार नैन भर देखो नौद कुमार उदय पुंज को पुण्य उदय पुण्य को पुंज सावरो सकल सिद्धि दातार नैन भर देखो नंद कुमार। यहां भी कह रहे हैं कीनी वेद धुनि, कह रहे हैं कि ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी वेद धुनि। यहां पर भी कह रहे हैं कि चहु वेद धुनि करत महामुनि होत नक्षत्र विचार। जो गणितज्ञ लोग हैं वो नक्षत्र का विचार कर रहे हैं, कुंडली देख अंकित कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो गुणीजन थे वो अपनी सेवा महामुनि चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, बड़े बड़े महामुनि उस समय जो है वो वेद ध्वनि आदि करके अपनी सेवा प्रभु को समर्पित कर रहे थे। पर इसमें जो कहा कि गोकुल गणित गुनी, वहां गुनी शब्द से परोक्षवाद से साक्षात गोपीजनों का भी भाव यहां पर निर्दिष्ट किया गया है। गोपीजन भी गुणी हैं, लेकिन कौन से गुण? वेदादि शास्त्र पढ़े हुए हैं यह गुण, तब तो भगवान के वो वचन संगत नहीं होंगे। तेनाधीत श्रुति गणाः नोपासित महत्तमाः अव्रता तप्त तपसः सत्संगान् मामुपागतः। तेनाधीत श्रुति गणाः, उन्होंने कोई वेदों को पढ़ा नहीं इत्यादि जो वर्णन है, तो उनमें जो गुण है वो कौन से? कि साक्षात अपने परम प्रेष्ठ जो भगवान, उनको तो स्वतः भगवत प्रेरणा से ज्ञान हुआ कि भगवत प्राकट्य हुआ, अनुमान से नहीं। जैसे अन्य लोगों को, अन्य गणितज्ञ गुणीजनों को असाधारण ग्रहों आदि को देखकर ज्ञान हुआ अनुमान से कि यह तो पुरुषोत्तम ही हो सकते हैं, लेकिन गोपीजनों को, व्रजभक्तों को अनुमानादिक से ज्ञान नहीं हुआ है। उनको तो भगवान ने साक्षात स्वयं ही उनको ज्ञान करवाया, उनके हृदय में यह अनुभव करवाया
कि अब मैं तुम्हारे लिए प्रकट हो चुका हूं। जैसा ही उन्होंने सुना, सुनते ही प्रभु स्वयं उनके हृदय में पधारे और आनंद के रूप में भगवान उनके हृदय में आविर्भूत हुए। गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। वहां पर भगवान के प्राकट्य के साथ में ही जो उनको श्रवण करने के साथ ही जो आनंद हुआ, उसी समय उनको यह ज्ञान हुआ कि हमारे परम प्रेष्ठ प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। और तभी आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिभि, उन्होंने अपने अविकृत देह को विभूषित किया भगवान को समर्पित करने के लिए। और वहां पर सब वर्णन आता है जो पहले भी हम देख चुके हैं। तो गुणी शब्द से, परोक्षवाद से श्री गोपीजनों का भी यहां पर निर्देश है, संकेत है, क्योंकि वे भी जो आनंदित हुई, उनका आनंद अपने आप में बड़ा विलक्षण है। और साक्षात भगवान ने ही उनको अपने प्राकट्य का अनुभव कराया है। उनको तो यह निश्चय ही है, उनको स्वतः निश्चय है, उनको अनुमान आदि की आवश्यकता नहीं है। और उनमें गुण कौन से? तो उनमें अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के जो सब गुण हैं, वे गुणों से युक्त होने के कारण वे भी गुणी हैं। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः ताभिश्चतुष्टयम् ज्ञेयम रसम ज्ञास्यति माधवः इत्यादि कारिका में वर्णित जो सब गुण हैं, वो गुण उनमें विद्यमान हैं। भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम आदि जो गुण हैं, वह सब गुण उनमें विद्यमान है। इस प्रकार से गुणी शब्द से श्री व्रजगोपिकाओं का भी संग्रह होता है। और इस प्रकार से व्रजगोपिकाओं ने अपनी सेवा समर्पित इस प्रकार से की कि स्वयं आत्मा को विभूषित किया, नाना प्रकार से विभूषित करते हुए वो नंद भवन में गईं और अपने आप को प्रभु की सेवा में समर्पित किया। यह उनकी सेवा में उनका समर्पण है। जिस प्रकार वेदज्ञ जनों ने वेदध्वनि आदि करके अपनी सेवा समर्पित की, उसी प्रकार इन गोपीजनों ने सहज श्रृंगार करके प्रभु के सन्मुख जाकर अपनी सेवा समर्पित की है। इस प्रकार से सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी, यहां ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से अन्य जनों, अन्य अधिकारियों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न ये आता है कि जब यहां पर गोकुल गणित गुनी से गणितज्ञ गुणीजनों का जब उल्लेख किया है, तो उनका संदर्भ जब चल रहा है, तो उसी समय सूरदास जी को यह वर्णन करना चाहिए था कि ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी वेद धुनी। ये न कह करके बीच में एक बात उन्होंने, सूरदास जी ने एक बात और बीच में कह दी। वो ये कही कि व्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथी रथुनी। जब एक संदर्भ चालू हो गया है गणित गुनी जनों का, उनका जब उल्लेख कर रहे हैं, तो तुरंत ही आना चाहिए था, गोकुल गणित गुनी के बाद तुरंत ही आना चाहता था कि ग्रह लग्न नक्षत्र बलिशोधी। उसके बजाय पहले क्या कहा? ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथी रथुनी। बीच में कुछ दूसरी बात कह करके फिर जो बात शुरू की है, उस बात में कहने लगे और उसकी पूर्ति की है। तो यहां यह प्रश्न होता है, इसका भी यथासंभव यथामति श्री महाप्रभु जी की कृपा से भावों का चिंतन करने का प्रयास हम करेंगे। श्री सूरदास जी प्रभु की प्राकट्य समय की लीला का दर्शन कर रहे हैं और उस समय ब्रज भयो महर के पूत यह सुनते ही सब लोग आनंदित हुए, इसका भी दर्शन कर रहे हैं।
उसमें विशिष्ट जनों के आनंद का भी दर्शन करके उनका भी उल्लेख कर रहे हैं। सूरदास जी की, श्री महाप्रभु जी की कृपा से नंदालय की इस अनुभूति में ऐसी अवस्था है कि भगवद इच्छा से कभी क्या दर्शन कर रहे हैं, कभी क्या दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी एक तरफ तो यह दर्शन कर रहे हैं कि सब लोग एक दूसरों को बधाई दे रहे हैं, ब्रज भयो महरि के पूत, और दूसरी तरफ नंदालय में अचानक जब नजर जाती है, और उसमें भी नंदालय में भी जहां पर साक्षात श्री बालकृष्ण प्रभु श्री यशोदा जी की गोदी में आप क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे जब अंतःपुर में श्री यशोदा जी की गोदी में स्थित श्री बालकृष्ण प्रभु के दर्शन करते हैं, सूरदास जी का जैसी ही दृष्टि गई, प्रथम जैसे ही सूरदास जी ने नंदालय की इस लीला में श्री बालकृष्ण प्रभु के दर्शन किए, वो दर्शन इतने अलौकिक हुए उनको, और इतने सौंदर्यमय स्वरूप के दर्शन हुए कि वो स्वरूप, जो स्वरूप के उनने दर्शन किए, वो स्वरूप उनके हृदय में गड़ गया। वो ऐसा स्वरूप, ऐसे स्वरूप का दर्शन किया कि जिसकी अनुवृत्ति उस पद के गान से, उस पद की अनुवृत्ति सूरदास जी को लगातार बनी हुई थी। लगातार बनी हुई थी। और जब व्रजमंडल में श्री महाप्रभु जी के साथ सूरदास जी पधारे, और जब श्रीमद गोकुल में सूरदास जी को महाप्रभु जी संग लेकर चले हैं, और श्री महाप्रभु जी ने कहा, श्री आचार्य जी ने श्रीमुख सो कहो जो सूर गोकुल को दर्शन करो, तब सूरदास जी ने गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। सो साष्टांग दंडवत करत ही गोकुल की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। फिर से जो वहां स्फुरी थी वो अनुवृत्ति फिर से संबद्ध हो गई। उस समय श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करते हुए, बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने गाया कि शोभित कर नवनीत लिए। बिलावल में बहुत सुंदर यह पद है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिले किए, शोभित कर नवनीत लिए। यहां कहते हैं कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत है सखी रुचि रहिए। अब ये महत्व की पंक्ति यहां है। धन्य सूर को पलय सुख, धन्य सूर को पलय सुख, कहा भयो शत कल्प ये, शोभित कर नवनीत लिए। यहां पर वो जो गोकुल की लीला का अनुभव किया था, वो अनुभूति सूरदास जी के हृदय में है, जो अभी भी लीला का अनुभव कर रहे हैं, और पूर्व में भी जो जन्म समय की लीला का अनुभव किया,
और सूरदास जी ने गाया कि धन्य सूर एकोपल यह सुख, कहा भयो शतकल्प जिए। इन्होंने धन्य सूर एकोपल यह सुख, उस समय उनके हृदय में वो जो अनुभूति हो रही थी उसका उल्लेख किया। धन्य सूर एकोपल वह सुख यह नहीं कहा। तो उस समय जब नंदालय में प्रभु की प्राकट्य लीला का जब दर्शन कर रहे थे सूरदास जी, उस समय जैसी प्रथम नजर श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर गई और उस समय सूरदास जी ने जो परम सौंदर्यमय स्वरूप उन्होंने देखे, वो स्वरूप ऐसे हृदय में गड़ गए, वो सौंदर्य ऐसा हृदय में अंकित हो गया कि जब ब्रजभयो महर के पूत इसका गान कर रहे हैं तो एक तरफ तो जो ब्रजवासी जन एक दूसरों को बधाई दे रहे थे उसका दर्शन किया, और उसके बाद जब उनकी नजर नंदालय में श्री यशोदा जी की गोद में यशोदोत्संग लालित प्रभु के ऊपर गई, तब उनका जो अपार सौंदर्य, उसका दर्शन करके ऐसे सौंदर्य में ही मग्न हो गए कि आगे की लीला वर्णन करते समय सूरदास जी ने उस स्वरूप के लिए उल्लेख किया, कृष्ण न कहकर हरि, गोपाल, गोविंद आदि शब्दों का प्रयोग न करके ये कहा रूपी। रूपवान को रूपी कहते हैं, रूपी यानी रूपवान, परम सौंदर्यवान। सूरदास जी जब ये वर्णन कर रहे हैं तब परम सौंदर्य का रसास्वादन कर रहे हैं, और फिर उनको यह विचार आ रहा है कि ओहो, ऐसा परम सौंदर्यमय यह तत्व, यह कृष्ण तत्व जो परम सौंदर्यमय है, श्री महाप्रभु जी ने सूरदास जी के हृदय में दशम स्कंधार्थानुक्रमणिका के माध्यम से समस्त अपनी वाणी स्थापित कर दी, और उस वाणी की संगति का भी अनुभव करते हुए श्री महाप्रभु जी की वाणी का भी संगमन एक तरफ मन में आपके मानो चल रहा है। जैसा कि श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण तत्व के बारे में बताया कि कृष्ण पदेन परम वस्तु उच्यते। आज ब्रज में ये कौन प्रकट हुए हैं, ये ब्रज का क्या सौभाग्य है। आज व्रज पूरव पूरे पुण्य, व्रज के माने व्रजवासी जनों के नामैक देशेन नाम ग्रहणम, यथा देवदत्त कहने के बजाय दत्त बोल दे कोई, दत्त आया है, देव आया है, माने देवदत्त, नाम के एक देश से भी नाम का ग्रहण होता है। तो व्रज पूरव पूरे पुण्य, व्रज माने व्रज जनों के, व्रजवासी जनों के पूर्व के जो पुण्य हैं वो आज फलित किए हैं, पूरे माने पूरित किए हैं। किसने? तो कि रूपी ने। ये जो परम सौंदर्यमय जो बालक हैं, जो यशोदा जी की गोद में खेल रहे हैं, ऐसे बालकृष्ण प्रभु ने जो परम सौंदर्य प्रकट करते हुए अपना परम रूप प्रकट कर रहे हैं, ऐसे रूपी ने आज ब्रज के पूर्व के जन्म जन्मांतरों के उनके आज पुण्य फलित किए हैं। कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण तत्व ही परम सौंदर्य की साकार मूर्ति कृष्ण तत्व है। श्री यशोदा जी के यहां जो तत्व प्रकट हुआ है वो कोई सामान्य तत्व नहीं है। साक्षात श्री कृष्ण जो प्रकट हुए हैं, कृष्ण शब्द से परम वस्तु कही जाती है। यहां पर श्री महाप्रभु जी की पंक्ति मानो सूरदास जी की स्मृति में आई है कि कृष्ण शब्देन परम वस्तु उच्यते
तदेव कदाचित परम सौंदर्यम स्वगतम प्रकटीकरिष्यामि इति साकारम प्रादुर्भूतम सत् श्री कृष्ण। महाप्रभु जी की यह पंक्ति श्री भागवतार्थ प्रकरण के प्रारंभ में श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमः, इस मंगलाचरण में महाप्रभु जी की यह पंक्ति है कि वो ये जो परम वस्तु है, परम तत्व है, उस परम तत्व को जब यह विचार आया कि मेरे में रहा हुआ जो परम सौंदर्य है, मेरे में विद्यमान जो परम सौंदर्य, वो सौंदर्य मैं आज प्रकट करूंगा। इस प्रकार का विचार करके जब भगवान अपना परम सौंदर्य एकीकृत करके जहां प्रकट करते हैं साकार रूप में, तभी उसी को कृष्ण कहे जाते हैं। यहां पर रूपी शब्द से कृष्ण का उल्लेख है, क्योंकि परम सौंदर्य, अपने में विद्यमान जो परम सौंदर्य है, उसको जब प्रकट करने की इच्छा भगवान को होती है कि परम सौंदर्यम स्वगतम प्रकटीकरिष्यामि, मेरे में रहा हुआ जो सौंदर्य नहीं, परम सौंदर्य, माने जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, जिससे बढ़कर के कहीं और सौंदर्य नहीं हो सकता है। श्री राधा आदि तत्व तो उनसे अभिन्न है। परंतु ऐसा जो परम सौंदर्य वो मैं प्रकट करूं, ऐसी जब परम तत्व को इच्छा होती है, और तब जो वो साकार रूप ग्रहण करते हैं, साकारतया जो रूपी बन जाते हैं, जो रूप लेते हैं और प्रकट होते हैं, वे ही वास्तव में श्री कृष्ण हैं। हमारे श्री सूरदास जी ने जब ये दर्शन किए तो भगवान के लिए रूपी शब्द का प्रयोग किया है। मैं यहां हम ये स्मरण दिलाना चाहते हैं कि सूरदास जी की यह जो तुक है, ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनी, यह बड़ी विलक्षण तुक है और न जाने अनेक प्रकार के भाव इसमें भरे हुए हैं। जिसका जैसा अधिकार, जितना श्री महाप्रभु जी जिसको अधिकार प्रदान करें, उसके अनुसार उसका वर्णन हो सकता है। इसलिए यह नहीं कि यहां यही अर्थ का है, माने इतना ही अर्थ है। भाग्यवान जनों को, भगवदीय जनों को अपने अधिकारानुसार और अर्थ की भी स्फुरना श्री महाप्रभु जी की कृपा से हो सकती है। तो संगत और भी अर्थ जितने भी हों, वे सभी अर्थ आवकार्य हैं, परंतु यहां यथासंभव जो अर्थ अभी हो सकते हैं, उस अर्थ का भावन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो रूपी माने रूपवान, क्योंकि परम सौंदर्य को जब प्रकट किया साकार रूप में, तभी वो कृष्ण के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा सौंदर्य जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे रूपी ने आज इनको ऐसा आनंद दिया है और ऐसा आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं व्रज में कि सूरदास जी गदगद हो रहे हैं। व्रज जनों के भाग्य को देखकर गदगद हो रहे हैं। जैसा कि वत्स हरण के प्रसंग में जब उनको अपनी औकात का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को, और तब जैसे उन्होंने व्रज के भाग्य की सराहना की कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम। जिस प्रकार वहां पर उनके भाग्यों का अनुसंधान करते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकला कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
आज सूरदास जी के हृदय में से भी ऐसे ही उद्गार निकल रहे हैं कि ब्रज पूर्व पूरे पुण्य, व्रज के व्रजवासी जनों के पूर्व के जितने पुण्य थे वो आज फलित कर दिए हैं। किसने? तो के रूपी ने पूरे पुण्य आज फलित कर दिए हैं। ऐसा है कि जब किसी को कोई बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता हो तब ये लोक में भी यह सोचा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा भाग्य लेकर आए हैं। किसी को जब बहुत बड़ी वस्तु की उपलब्धि होती हो तब लोक में भी यह कहा जाता है कि इनके तो भाग्य बहुत बड़े हैं। और जब भाग्य की कोई बात आती है तब तुरंत ही साथ में यह बात भी कही जाती है कि इनने बहुत पुण्य किए हैं जब इनके ऐसे भाग्य हैं, इनने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। जब बहुत पुण्य अच्छे किए हों तब ऐसा भाग्य मिलता है और तब ऐसे उत्तम आनंद जगत में प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो व्रज के व्रजवासी जनों का भाग्य देखकर विरंची शिव शेषादि को भी मन में यह भाव जगता है कि इन ब्रजवासियों ने कौन सा सुकृत किया है, कौन सा ऐसा सुकृत किया है कि जिससे उनके ऐसे भाग्य हैं कि श्री हरि स्वयं उनके समस्त आरतियों को दूर करने के लिए आप स्वयं मनुष्य वेश धारण करके पधारे हैं। देवता लोग भी व्रज के व्रजजनों को देख करके ऐसा विचार करते हैं जिसका अनुभव सूरदास जी को हुआ। जब श्री सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी व्रज में पहले तो गोकुल ले गए और गोकुल से फिर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने के लिए ले गए। वहां उन्होंने अब हो नाचो बहुत गोपाल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करहु नंदलाल फिर से प्रार्थना की। तब श्री महाप्रभु जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि सूरदास अब तिहारे मन में कछु अविद्या रही नहीं। जो तिहारी अविद्या तो प्रथम ही श्रीनाथ जी ने दूर की नहीं तासों, अब तुम भगवत लीला गाओ जामे महात्म्य पूर्वक स्नेह होए। यह पद अपने यहां भोग संध्या के समय गाया जाता है। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत बिरंची शिवशेष। जब किसी का जब महाभाग्य होता है तब यही विचार आता है कि इनने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे कि जो ऐसा भाग्य उनका। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। वो भी एक अलग विषय है, वहां भी कौन सा ऐसा सुकृत किया है। तो यहां पर सूरदास जी जैसे ये वर्णन कर रहे हैं, कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंची शिव शेष। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंची शिव शेष। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंची शिव शेष। कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को बदत विरंची शिव शेष। श्री हरि जिन के हेत प्रकटे, श्री हरि जिन के हेत
प्रकट धरी मानुष भेष धरी मानुष भेष कौन सुकृत ब्रजवासिन को वदत विरंची शिव शेष कौन सुकृतैन ब्रजवासिन को वदत विरंची शिव शेष। तो सूरदास जी ये वर्णन कर रहे हैं देवताओं के मन की भावना का और आपस में उनकी बातचीत का श्रवण करते हुए कह रहे हैं कि कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को, माने उनके भाग्य को देखकर, जब किसी के भाग्य का कोई विचार करता है तब उसके पीछे पुण्यों की विचारणा आती है। यहां पर जिन ब्रजवासियों के लिए स्वयं ऐसे परम सौंदर्यवान प्रभु स्वयं जहां पर प्रकटे हैं जो कि परम तत्व हैं और ऐसा आनंद उनको अब देने वाले हैं और अभी दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बात ध्यान देने लायक है कि सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी में अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग आनंद की अनुभूति हुई है, परंतु चाहे ब्रजवासी आदि हो, चाहे श्री गोपीजन हो या गणितज्ञ गुनी हो, उन सभी का आनंद लौकिक नहीं था, अलौकिक आनंद था। आनंद की जो आनंद का स्वरूप है वो अलग हो सकता है अधिकारानुसार, लेकिन वो सभी का आनंद अपने आप में अलौकिक आनंद था। तो ऐसा अलौकिक आनंद जो आज व्रज में प्रकट होकर के दे रहे हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं, ऐसा मन में भाव रखकर, यद्यपि गणित गुनी कहने के बाद गणितज्ञों ने फिर क्या किया यह कहना चाहिए था, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी, यह पहले कहना चाहिए था, पर सूरदास जी इनका भाग्य देखकर ऐसे गदगद हो गए कि बीच में इसी बात का आप उल्लेख करने लगे कि ब्रज पूरव पूरे पुण्य, ओहो आज तो इस रूपी ने आज व्रज जनों के पूर्व के पुण्य आज तो पूरित कर दिए हैं, फलित कर दिए हैं। और ये रूपी कैसे हैं? ये रूपी कैसे हैं? व्रजवासियों के तो समस्त व्रज के तो पूरे पुण्य कर दिए हैं फलित, परंतु समस्त व्रजवासियों के पूर्व को तो फलित किए हैं नंदराई जी के ही नहीं, नंदराई जी के वंश के भी आज, कुल के भी आज, आपने कुल का भी आज, कुल पर भी आज अनुग्रह किया है कि जो पूरा कुल है उस कुल को भी पुत्र भाव से प्रकट होकर, पुत्र रूप में प्रकट होकर कुल को भी सुंदर स्थिर होने में आप आधार स्तंभ बने हुए हैं। थुनी का अर्थ है स्तंभ, तो रूपी ही कुल के सुस्थिर थुनी भी बने हैं। ये सब विषय, एक एक विषय बहुत समझने लायक है। ये जो रूपी हैं, रूपवान माने भगवान कृष्ण, वे कुल की सुंदर स्थिरता के आप स्तंभ बने हैं। स्तंभ का कार्य होता है आधार, किस रूप में? पुत्र भाव से प्रकटने पर, पुत्र भाव से प्रकट होकर आप कुल की सुस्थिरता के आप स्तंभ बने हैं। यहां पर किस प्रकार से कुल की सुस्थिरता के स्तंभ बने, इसको हम शास्त्रीय वचनों से देखेंगे
पुत्र भाव धारण करके, यानी पुत्र बनकर, पुत्र भाव धारण करके आप सुस्थिरता के स्तंभ बने हैं। परंतु रूपी के ऊपर भी थोड़ा बहुत समझना जरूरी है कि यहां जो श्री सूरदास जी ने दर्शन किए और जो परम सौंदर्य का अनुभव किया, वो सौंदर्य कैसा होगा। तो श्री ठाकुर जी ने आज जो अपना यह परम सौंदर्य प्रकट किया, वह परम सौंदर्य कैसा सौंदर्य है, यह भी थोड़ा, उसका भी थोड़ा आनंद हम सुबोधिन्यादि ग्रंथों से लें। यह भगवान का जो परम सौंदर्य था, जिसको प्रकट करने की इच्छा से ही भगवान ने साकार रूप धारण किया और जो आप कृष्ण के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुए, वो भगवान का सौंदर्य कैसा सौंदर्य। भगवान के उस सौंदर्य का दर्शन करके जीव मात्र मोहित हो जाते हैं। जीव मात्र मोहित हो जाते हैं। मनुष्य तो ठीक, परंतु गाय, पशु, पक्षी और स्थावर पदार्थ भी मोहित होते हैं। ऐसा आपका सौभाग्य, सुंदर आपका सौंदर्य है। और यहां तक कि आपने ऐसा सौंदर्य प्रकट किया कि अपने सौंदर्य का दर्शन, अपने सौंदर्य की अनुभूति करते हुए प्रभु स्वयं विस्मित हो जाते हैं कि ओह, मेरा ऐसा सुंदर रूप है। प्रभु अपने सुंदरता का जब अनुसंधान करते हैं तो प्रभु को खुद को विस्मय होता है कि ओह, मेरा ऐसा सुंदर स्वरूप है, इतना मेरा सौंदर्य। इस प्रकार से प्रभु स्वयं विस्मित हो जाते हैं, प्रभु को स्वयं विस्मय होता है। ऐसे दर्शन सूरदास जी ने किए हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने विदुर जी के आगे कहा, यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धेः परम पदम भूषण भूषितांगम। भगवान ने अपनी योग माया, सर्वभवन सामर्थ्य रूप योग माया का संचायक के रूप में उपयोग करते हुए भगवान ने ऐसा सौंदर्य प्रकट किया कि मनुष्यों जैसी लीला में उपयोगी आपने जो विग्रह धारण किया, और वो विग्रह इतना सुंदर, वह विग्रह इतना सुंदर है कि जिसका दर्शन करके जगत तो मोहित हो, लेकिन आप स्वयं भी विस्मित होते हैं। सौभाग्य की, सुंदरता की पराकाष्ठा आपके रूप में प्रकट हो रही है। और ऐसी सुंदरता है कि परम पदम भूषण भूषणांगम, भूषण भी आपके श्रीअंग पर जब धारण होते हैं तब आपकी सुंदरता से भूषणों की सुंदरता बढ़ती है। अंगद आदि
जो आभूषण धारण किए हैं कौस्तुभ पर्यंत के, श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि भूषणानि अंगदादीनि कौस्तुभांतानि तेषाम भूषणम अंगमेव यथा इंद्रनीलमणि स्वर्णमणि नाम। जैसे स्वर्णमणि के साथ इंद्रनीलमणि रखा हो तो इंद्रनीलमणि से स्वर्णमणि शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर जब कौस्तुभ पर्यंत के आभूषण जब समर्पित होते हैं तब आभूषण से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है। यह ऐसा सौंदर्य है कि अपने सौंदर्य से आभूषण को वो विभूषित करते हैं। भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आप में सत का भी उत्कर्ष है, ये शिव महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझाते हैं। यह सब आप में सदुत्कर्ष है, आप में चित्त तत्व का भी उत्कर्ष है, आप में आनंद तत्व का भी उत्कर्ष है। यन्मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, यहां पर भगवान के सद्रूप का उत्कर्ष बताया जाता है। इदम ही भगवतो रूपम सद्रूपम पंचभूत प्रकारेण पंचभूत सममपि पंचभूतेभ्यो विशिष्यते इति सदुत्कर्षः। ये सब बात इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये सब पंक्ति सुनकर हम धन्य बने, नहीं तो ये सब महाप्रभु जी की पंक्तियां कब सुनेंगे, कब ये सब सुनेंगे। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि देखने में पंचभूत प्रकारेण पंचभूत सममपि, भगवान के विग्रह का दर्शन करके पंचभूतों के प्रकार से पंचभूत समान ही जो विग्रह जो दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी वो सामान्य लोगों के जैसा विग्रह नहीं है। पंचभूतेभ्यः विशिष्यते, वो पंचभूतों से भी विशिष्ट प्रकार का है। यही आपका सदुत्कर्ष है। पृथ्वी उत्कर्ष बताते हुए यहां पर यह सब वर्णन किया गया है। इसलिए श्री ठाकुर जी का, भगवान का जो रूप है वो अलौकिक रूप है, मनुष्य जैसा रूप है, मनुष्य नहीं है। यन मनुष्य रूप सदृशम शुद्धम सद्रूपम तदेव लीला योग्यम, और उसी से आप लीला कर रहे हैं। भगवान का जो सामर्थ्य है वो यहां पर व्यक्त होता है। भगवान मायापति हैं, माया के अधीन नहीं है, और उसमें भी भगवान की माया कई प्रकार की है। जिसमें एक माया है भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया। वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया को ही भगवान संचायक के रूप में उसका उपयोग करके, सांचे के रूप में उसका उपयोग करके आप जगत आदि का भी निर्माण करते हैं। तो आज भगवान को यह मन में विचार आया कि मेरी जो सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो मेरी माया है, माया माने मेरा जो सर्वभवन सामर्थ्य है, उसकी आज मैं परीक्षा तो लूं कि वो कितना अपना सामर्थ्य बता सकती है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वस्य असाधारण रूपा साधन भूता सर्वभवन समर्था या करण रूपा माया। यहां पर अशुद्धि है, कारण रूपा नहीं, करण रूपा, साधन के रूप में माया है। करण रूपा माया तस्याहा बलम यन्मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम, उसका बल बताते हुए, क्योंकि जब कभी बलि भी जो होते हैं वो परीक्षा के लिए कि देखो मेरा कितना उत्कृष्ट बल है, उसके लिए बलि ऐसा कर्म करता है कि जिससे उनका बल प्रकाशित हो। परीक्षार्थम बलिना यथा महत् कर्म कार्यते तथा सतः अनंत रूप कर्त्याः सर्व सामर्थ्यम एकत्र व्यापृतम प्रदर्शनीयम इति तादृशम रूपम निर्मितम।
भगवान की जो असाधारण साधन रूपा जो माया, जिसको सर्वभवन सामर्थ्य कहते हैं, यह सर्वभवन सामर्थ्य जो है भगवान की करण रूपा माया है, उसके बल की परीक्षा करते हुए आज भगवान कह रहे हैं कि आज जो हमारी यह जो करण रूप माया है, जो अनंत रूप को करने वाली है, अनंत रूप बना सकती है, आज वो सर्व सामर्थ्य एकत्रित करके प्रदर्शित करना है। तो भगवान ने ऐसा सौंदर्य उस समय प्रकट किया कि वो सौंदर्य ऐसा प्रकट हुआ कि वो जो सौंदर्यमय आपका श्री विग्रह रहा और है, वो श्री विग्रह के दर्शन करके और लोग तो मोहित होते ही हैं, परंतु जब अपने उस रूप का भगवान जब अनुसंधान करते हैं तो स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं कि अहो, मेरा ऐसा रूप है और ऐसा रूप मैंने जगत में बताया। तो वो महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे है, स्वस्यापि विस्मापनम, ये रूप की पराकाष्ठा है कि जिससे वो रूपवान स्वयं अपने रूप से विस्मित हो जाए। भगवान स्वयं तेजोमय है, सर्व प्रकाशक है, सभी रूप आप दूसरों को दिखाते हैं, इसलिए उनको तो विस्मय होने का कोई अवसर ही नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वयं ही तेजोमयः सर्व प्रकाशकः सर्वमेव स्वरूपम अन्येभ्य प्रदर्शयति तस्य न किंचित विस्मयम तादृशस्यापि एतद् विस्मापनम विस्मयजनकम अहो मया एतादृशमपि लोके प्रदर्श्यते। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जो स्वयं तेजोमय हैं, जो सर्व प्रकाशक हैं, जो सभी रूप दूसरों के लिए प्रदर्शित करते हैं, उनको तो विस्मित होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा रूप धारण भगवान ने किया है कृष्णावतार में, तस्यापि एतत् विस्मापनम विस्मय जनकम, उनको भी विस्मय कारक है। क्या कि अहो मया एतादृशमपि लोके प्रदर्श्यते, ऐसा भी रूप मैं लोक में दिखा रहा हूं, ऐसा उत्कृष्ट रूप। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तमस्यापि रुचिजनकम अतएव एतद् रूपे भगवतो अति प्रीति ही प्राणादप्यधिका। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने उस समय आज नंदालय से ही, प्राकट्य से ही ऐसा रूप आपने प्रकट किया है कि सूरदास जी उसी रूप में मानो वो रूप में गड़ गए या रूप उनके हृदय में गड़ गया है। और सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि व्रजपूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनी। श्री ठाकुर जी के इस रूप का दर्शन करके, ऐसे रूप का दर्शन करके तो श्री गोपीजनों ने रास के समय श्री ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया कि कैसा आपका रूप है। आपका यह रूप त्रिलोक के सौभाग्य के रूप में है कि जिसका दर्शन करके गाय, वृषभ, पक्षी, मृग और वृक्ष भी रोमांचित हो जाते हैं। गोपीजनों ने जो भगवान से वार्तालाप किया है, उस वार्तालाप में यह श्लोक आता है धनाश्री में, कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गोद्विजद्रुम मृगाः पुलकान्य बिभ्रन्। गोपीजन कह रहे हैं कि हे अंग, तीनों लोक में आपका जो अव्यक्त और मधुर पदों से और अमृत से भरा हुआ जो यह वेणुगीत,
उस वेणुगीत से मुग्ध होकर कौन ऐसी स्त्री होगी जो आर्य चरित्र से चलित न हो। यह नाम का वर्णन आया, नाद का वर्णन आया, और उसके बाद कह रहे हैं कि त्रैलोक्य सौभग मिदंच निरीक्ष रूपम यद गोद्विजद्रुम मृगाहा पुलकान्य बिभ्रन। और आपका त्रैलोक्य के सौभाग्य रूप यह जो स्वरूप है वो इतना सौंदर्यमय है कि जिसके दर्शन करके गाय, वृषभ आदि और पक्षी, वृक्ष और मृग भी आपके इस सौंदर्य का दर्शन करके, आप जो रूपी हैं, आपके रूप का दर्शन करके ये सब भी रोमांचित हो जाते हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि त्रैलोक्यस्यापि सुभगत्वम यस्मात्, तीनों लोकों का सौभाग्य जिनसे है ऐसा आपका रूप है। जिस प्रकार यथा सूर्येण दिनम चंद्रमसा रात्रि, दिन का सौभाग्य कैसे होता है? सूर्य से होता है। और रात्रि का सौभाग्य कौन से होता है? चंद्र से होता है। वैसे ही त्रिलोक का सौभाग्य जो है वो आपके इस रूप से है। तथा त्रैलोक्यमेव भगवद रूपेण सुंदरताम याति, जगत में जहां कहीं भी जो कुछ भी सुंदरता है, जो बड़ी भगवान के आगे तो कोई बिसात में नहीं है, वो सुंदरता की यत्किंचित कणिका भी जहां कहीं सुंदरता है वो आपकी ही सुंदरता की वो कणिका है। भगवान के रूप से ही कहीं पर भी सुंदरता देखने को मिलती है। तथा त्रैलोक्यमेव भगवद रूपेण सुंदरताम याति। और यह भगवान का रूप कैसा है कि गावहा माने जो प्रमाण वार्ता नभिज्ञा, गायों को जो वेदादि शास्त्रों का जो नियम है उसका कोई ज्ञान नहीं है, गायों को, वृषभों को यह सब ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए मातरमपि गच्छन्ति, इतने बेचारे मूढ़ हैं कि उनको यह पता नहीं है कि यह मेरी माता है, यह उनको जानकारी नहीं मिल सकती है। लेकिन भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके वे भी रोमांचित हो जाते हैं। द्विजाहा माने पक्षिणः सर्वभक्षाः, सब कुछ खाने वाले पक्षी जिनको कोई और विवेक नहीं है, वे पक्षी भी भगवान के इस रूप का दर्शन करके रोमांचित हो जाते हैं, उनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रसिक मनुष्यों में जो धर्म होते हैं वो धर्म उनमें प्रकट हो जाते हैं। फिर द्रुमाहा स्थावराहा, स्थावर जो वृक्ष हैं, कदाचिदपि बहिसंवेदन रहिताहा, जिनको बाह्य संवेदन नहीं है, वे वृक्ष आदि भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करके रोमांचित हो जाते हैं। रसिक मनुष्यों में जो धर्म होते हैं उनमें प्रकट हो जाते हैं। और मृगाहा सर्वतो भयाहा, मृग जिनको चारों ओर से भय ही भय बेचारे उनके जीवन में रहता है, वो भी जब भगवान के रूप के दर्शन करते हैं, और केवल रूप के नहीं, उनका वेणु गीत, वेणु के गान का भी जब श्रवण करते हैं, तो भगवान के रूप से और भगवान के गीत से वो ऐसे रसाविष्ट हो जाते हैं कि उनके रोम रोम उस समय पुलकित हो जाते हैं। तेपि चेत भगवद रूपेण गीतेन वा आश्लिष्ट रसाहा पुलकानि धारयन्ति रसिक मनुष्य धर्मान आविष्कुर्वन्ति ये भगवता अन्यथैव सृष्टाः स्त्रियस्तु स्वभावतोपि अन्यथा भवन्ति इति नाश्चर्यम किंचिदत्र। इस प्रकार से गोपीजनों ने कहा कि आपका एक तो वेणुनाद ऐसा है कि जो स्थावर जंगम सबको रोमांचित कर देता है और सब में रसिकता का भाव भर देता है, उसी प्रकार आपका जो त्रैलोक्य सौभग, ऐसा जो आपका रूप है वो भी ऐसा है कि जिसका दर्शन करके गोद्विज द्रुम मृग आदि भी पुलकित होकर के रसिक जनों में जैसे भाव जगते हैं वैसे भावों को धारण करते हैं। तो हम गोपीजनों को तो ऐसा भाव हो ही, उसमें आश्चर्य क्या है, ऐसे भगवान रूपी हैं।
सूरदास जी ने ये रूपी शब्द से भगवान के ऐसे रूप का दर्शन किया है। तो जब ये गो द्विज द्रुम मृग आदि जब भगवान के रूप के दर्शन करके ऐसे भाव उनके हृदय में उमड़ते हो, तो आज जब सूरदास जी की नजर नंदालय में श्री बालकृष्ण प्रभु के दर्शन करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु पर गई, तो उनके हृदय में यह रूप ही गड़ गया है और रूपी कह करके उनका उल्लेख कर रहे हैं। ब्रजपुरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी की निवेद ब्रज भयो महरी के पूत जब यह बात सुनी आनंद सब लोग गोकुल गणित। तो इस प्रकार से ये जो भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया, वो दर्शन करके हुआ कि ओहो यह सौंदर्य ये इन व्रजजनों के लिए यहां फलित हुआ है और कैसे इनके भाग्य हैं कि आज उनके पूर्व के सभी पुण्य जो हैं वो आज इस रूपी ने प्रकट होकर फलित किए। इतना ही नहीं, कुल को भी, नंद बाबा के कुल को भी आपने इस रूपी ने ही प्रकट होकर नंद बाबा के कुल को भी सुंदर रूप से स्थिर बनने में आप स्तंभ बने हैं। इस प्रकार से यहां पर सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो इस अर्थ में नामैक देशेन नामग्रहणम, इस न्याय से यह अर्थ भी यहां से प्राप्त होता है कि व्रज पूरव पूरे पुण्य, व्रज माने ब्रजराज, ब्रजराज कहने के स्थान पर व्रज ही कह रहे हैं। नामैक देशेन नामग्रहणम, व्रजराज श्री नंदराय जी के पूर्व के पुण्य को आज इस रूपी ने पुत्र बनकर, पुत्र रूप में जन्म लेकर फलित किए हैं, पूरे हैं, फलित किए हैं। इतना ही नहीं, इस रूपी ने पुत्र भाव से, पुत्र रूप से जन्म लेकर व्रजराज के कुल को भी सुस्थिर होने में स्तंभ अपने आप को बनाया है। व्रजराज के कुल को स्तंभ बनकर आज आप सुस्थिर कर रहे हैं। स्तंभ का कार्य होता है आधार प्रदान करना, छत को आधार प्रदान करना। छत कहां होती है? ऊपर होती है। जो स्तंभ होता है वो ऊपर के छत प्रदेश को हमेशा आधार देता है, उसके आधार पर वो छत टिकी होती है, स्तंभ के आधार पर। उसी प्रकार श्री व्रजराज के भी जो पूर्व पुरुष हैं, जो ऊपर लोकांतर में हैं, उनको भी आज स्तंभ बनकर आपने आधार दिया है, अर्थात उनका भी आज आपने रक्षण किया है, उनको भी आपने अपना कृपा का अनुभव कराया है। ऐसा सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। यहां पर समझने लायक विषय यह है कि नंदराय जी के यहां जो भगवद अवतार हुआ है, वह भगवद अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि के समान नहीं है। मत्स्यावतार में कोई उनके माता पिता
नहीं है, कूर्मावतार में कोई माता पिता नहीं है, वराहावतार में भी कोई माता पिता नहीं है, और नृसिंह अवतार में भी, हंसावतार आदि में भगवान के कोई माता पिता नहीं है। वहां भगवान ने पुत्र भाव से प्राकट्य नहीं लिया है। किंतु यहां जो प्रकट हुए हैं व्रजराज के यहां, नंदराज के यहां जो प्रकट हुए हैं वह पुत्रत्वेन प्रकट हुए हैं, और भगवान पुत्रत्वेन प्रकट हुए हैं, और नंदराई जी उनके पिता हैं, यशोदा जी उनके माता हैं। इसीलिए भगवान पुत्र भाव से प्रकट हुए हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने वर्णन किया, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाहा। श्री महाप्रभु जी यहां की सुबोधिनी जी में समझाते हैं कि पितुः पुत्रः अतो नंदो जातकर्म कारयामास इति संबंधः। नंदराय जी में पितृभाव स्थापित करके और अपने में पुत्र भाव स्थापित करके यहां पर भगवान प्रकट हुए हैं। तो श्री नंदराय जी में पितृभाव स्थापित किया, पिता के पुत्र बने हैं। श्री पुरुषोत्तम चरण प्रकाश में समझाते हैं, श्री नंदो ही पिता, पितुः गलत छपा है, स्वपितुः पुन्नाम्नो नरकात्राणेन पुत्रो भवति तस्मात् त्राणंच पुत्रोत्पादनेन अतः पुत्रोत्पादनात् तथा। श्री नंदराय जी में पितृभाव भगवान का है और भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। रूपी कुल सुथिर थुनी, यह रूपी जो है वो व्रजराज के कुल के सुस्थिर स्तंभ है, ऐसा भी अर्थ प्रतीत होता है, अथवा तो व्रजराज के कुल को सुस्थिर करने वाला स्तंभ है। स्वयं सुस्थिर स्तंभ है, यह भी एक अर्थ होता है, और सुस्थिर करने वाला स्तंभ है। तो उनके कुल में प्रकट होकर नंदराय जी से लेकर सभी पूर्व पुरुषों को भगवान ने तारे हैं। भगवान पुत्र भाव से प्रकट हुए, और नंदराय जी में पितृभाव होने के कारण ही तो नंदराय जी ने जात कर्म संस्कार किया है, जिसका दर्शन करके तब नंद नहाय भय ठाड़े अरुकुश हाथ लिए आदि से आगे सूरदास जी वर्णन करने वाले हैं। शास्त्रों में पुत्र किसको कहते हैं यह समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में पुत्र किसको कहते हैं? अनेक जगह पर वाल्मीकि रामायण में, चाहे गरुड़ पुराण में, चाहे मनुस्मृति में, अनेकत्र पुत्र शब्द का अर्थ बताया गया है कि पुत्र किसको कहते हैं। तो जैसे कि वाल्मीकि रामायण में बताया है, पुन्नाम्नो नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। श्री राम ने भी पुत्र शब्द का अर्थ समझाया है, श्री कृष्ण ने भी समझाया है। श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में भरत जी को समझाया है, और श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया है गरुड़ पुराण में, और मनुस्मृति में भी यह अर्थ समझाया है। प्रसंग ऐसा चला है कि श्री राम जी वनवास के लिए उद्यत हुए हैं, भरत जी भी उनके साथ जाने के लिए मन कर रहे हैं, परंतु भगवान श्री राम समझा रहे हैं भरत जी को
कि देखो कि आपके माताजी ने देवासुर संग्राम में के समय में पिताजी से यह वर मांगा, अयाचत नरश्रेष्ठम द्वौ वरौ वरवर्णिने। कौन से दो वर मांगे जो जगत में हम सब जानते ही हैं कि भरत को राज्य मिले और 14 वर्ष का वनवास राम को मिले। तो यह वचन हमारे पिता ने दिया है और इसलिए मैं वन में जा रहा हूं, परंतु तुमको यह देखना है कि यदि तुम वहां नहीं गए तो तुम्हारा पुत्रत्व सार्थक नहीं होगा, क्योंकि यदि तुम वहां वन नहीं गए, मेरे साथ चलोगे, तो पिताजी का जो वचन है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और असत्य होने के कारण उनको दुष्फल मिलेगा। और तुम तो पुत्र हो, पितरम त्राहि धर्मज्ञम मातरंचाभिनंदय। तो तुम तो वहां जाओ और वहां जाकर तुम्हारा पुत्रत्व सार्थक करो। तुम्हारे वहां जाने से उनका वचन सत्य होगा, नहीं तो उनको दुष्फल मिलेगा लोकांतर में। और उस संदर्भ में भरत जी को कह रहे हैं, पुन्नाम्नो नरकात् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। સ્વરેચ્છને અમે યમન કરી યમન કરી દીધેલો, मैं यमन सारंग ना, बराबर છે। चलो, तो ऐसा है, समझिए, कोई बात नहीं, कि अनेक नरक हैं, अनेकानेक नरक में एक नरक का नाम है पुत। एक पुत नाम का नरक है। और जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं होता है, जो अपुत्र होता है, उसको उस पुत नाम के नरक में जाना पड़ता है। और इसीलिए लोक में पुत्र की कामना रखी जाती है। पुत्र का वैशिष्ट्य लोक में इसीलिए रखा जाता है कि पुत्र जो है वो पुत नाम के नरक में से उसका वो त्राता माने रक्षक बनता है, पिता आदि का। 7 प्रकार के नारद जी ने पुत्र बताए हैं। औरसः क्षेत्रजः क्रीतः दत्तः प्राप्तः सुता सुतः आपत्सु रक्षितश्चान्यः पुत्रा सप्त प्रकीर्तिताः। तो ये सब बताए हैं। उसमें जो औरस पुत्र की यहां पर अभी तो चर्चा चल रही है। भगवान, यद्यपि भगवान कोई गर्भ संबंध से प्रकट नहीं हुए, परंतु भगवान पुत्र भाव धारण करके और पितृभाव धारण करके गर्भ से अलिप्त होते हुए भी गर्भ का संबंध प्राप्त करते हुए आप यशोदा जी में से, यशोदा जी के यहां पुत्र भाव से प्रकट हुए हैं। तो पुत्र का अर्थ क्या है? पुत नाम के नरक से, क्योंकि पुत नाम के नरक से जन्म लेने वाला वह बालक अपने पिता को उसमें से बचाता है, उसमें उसकी रक्षा करता है, इसलिए उस बालक का नाम पुत्र कहलाता है। जब किसी को बालक होता है तो वो बालक होते ही उसको पुत्र संज्ञा लागू हो जाती है। बालक होते ही पुत्र संज्ञा लागू हो जाती है। क्यों? उसके जन्म मात्र से, उसके जन्म मात्र से पुत नाम के नरक से माता पिता बच जाते हैं। पिता की रक्षा उसके जन्म मात्र से उसको कुछ करने का नहीं होता है। बालक ने जन्म लिया, वो लेने मात्र से पुत नाम के नरक में आने की उसकी योग्यता समाप्त हो जाती है। वो उसमें जा नहीं सकता है, अयोग्य हो जाता है वो। इसलिए पुत्र कहा जाता है। और पुत्र माने बालक के जन्म से ही
जन्म मात्र से यह बात होती है, कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि जन्म होते ही पुत्र कहा जाता है, तो जन्म होते ही पुत्र संज्ञा उसको लागू हो जाती है। पुत्र, पुत नाम के नरक से जो त्र माने त्राण, रक्षा करे, वो पुत्र। तो ये नहीं कि बड़ा होगा और जब पिता भी चले जाएंगे तब उनका और्ध्वदेहिक आदि कर्म करेगा, उनका श्राद्धादि करेगा, तब पुत्र कहलाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु जन्म मात्र से वह पुत्र होता है। फिर बड़े होने पर यथा समय जब उसके नसीब में ऐसा कार्य आवे कि पुत्र का भी, पिता का भी जब पितृमेध आदि करने का अवसर आए और श्राद्धादि करने का अवसर आए, तब उनको और ऊर्ध्व गति में वह सहयोग देता है, उनकी सदगति में वो सहयोग देता है, उनकी सेवा इस प्रकार करता है। परंतु उसके जन्म मात्र से, बालक के जन्म मात्र से पिता का पुत नाम के नरक से त्राण हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। इसलिए कहा पुन्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते तुयः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं एकस्त्वहं ब्रुवे। यह श्री कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ जी के आगे, गरुड़ पुराण में। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहा है कि पुन्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। यहां पर श्री रामचंद्र जी ने एक महत्व की बात बताई जो यहां संगत होती है कि केवल पिता को ही नहीं, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। पितॄन् माने सभी पिताओं को, वंश को, कुल को भी, जो कुल का भी जो रक्षण करता है, पारक्षण के अर्थ में। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? ब्रजपूरव, ब्रजपूरवा पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीरा तूने ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी व्रज शब्द से व्रजराज अर्थ करके व्रजराज के पूर्व के सभी पुण्य आज भगवान ने, रूपी ने फलित किए हैं। किस रूप में फलित किए? पुत्र के रूप में प्रकट होने के कारण वो सभी पुण्यों को आज पूरित किए हैं, फलित किए हैं। इतना ही नहीं, परंतु इस प्रकार पुत्र भाव से प्रकट होकर रूपी ने व्रजराज के कुल को भी सुस्थिर किया है। व्रजराज के कुल को सुस्थिर करने में आप स्वयं आज स्तंभ बने हैं। स्तंभ जैसे ऊपर की छत को जैसे सुरक्षित करता है, सुस्थिर करता है, उसी प्रकार आज व्रजराज के सभी पूर्व पुरुषों को भी भगवान ने पुत्र बनकर, ऊपर जो सभी पूर्व पुरुष हैं उनको पुत्र बनकर, आपने पुत्र के रूप में स्तंभ बनकर उनकी आज रक्षा की है। इसलिए रूपी कुल सुथिर थुनी, इतने विवेचन के साथ आज जो कुछ भी योग्य अयोग्य मेरे द्वारा निकला हो, उसमें जो अयोग्य हो वो महाप्रभु जी क्षमा करें। इतनी प्रार्थना के साथ आज का वक्तव्य महाप्रभु जी के सब बड़ों के चरणों में समर्पित करते हैं और फिर से प्रार्थना करते हैं कि आगे का क्रम कृपा करके शीघ्र संपन्न करावें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।